शबरी मैया राम जी को जानती नहीं थी। वो तो विवाह के पहले देखी घर के बाहर पशु बांधे गए हैं और पता चला कि मेरे विवाह में कल इन सभी पशुओं को मार दिया जाएगा, ऐसा जानकर घर छोड़ के भाग गई। भागेगी तो जाएगी कहां? तो मतंग ऋषि के आश्रम चली गई। आपको बताऊं, जात से भिन्न थी। गुरुजी लोग स्वीकार नहीं करेंगे ऐसा जानकर छिप के रहती थी। और सवेरे जिस मार्ग पे चलकर पंपा सरोवर तक सभी मुनि लोग जाते थे स्नान करने, भोर में मुनियों के जाने के पहले पूरे रास्ते को झाड़ू लगा के आ जाती थी कि किसी मुनि को कोई कांटा न चुभ जाए। मुनि लोग सोचने लगे कि ये झाड़ू कौन लगाता है नित्य, कौन साफ करके जाता है। तो पता चला, एक दिन पता चल गया, झाड़ू लगाते मुनियों ने देख लिया, अरे भीलनी, ये जात की भीलनी झाड़ू लगाती, हम उसके मार्ग पर चल रहे हैं, अशुद्ध हो गया जीवन। और जैसे मुनियों ने कहा जाकर पंपा सरोवर में देखे तो पूरा पंपा सरोवर का जल गंदा हो गया था। अब नहाए कहां? तब मतंग ऋषि ने कहा आप लोगों ने एक भगत का अपमान किया है। जब जाकर शबरी मैया उस पंपा सरोवर में स्नान करती हैं तब जाकर उसका जल निर्मल हुआ और उसके बाद मुनि लोग उसमें स्नान करने लगे। वहां से मतंग ऋषि शबरी मैया को अपने आश्रम में लेकर गए। अब तक शबरी जी राम जी को नहीं जानती हैं, लेकिन गुरु जी की सेवा करते करते, उनकी बात सुनते सुनते शबरी जी को राम जी में ऐसी प्रीति जागृत हो गई कि उस प्रीति को देखकर गुरुदेव ने कहा, बेटी मेरे भाग्य में तो राम का दर्शन नहीं लिखा है, लेकिन तेरा भाग्य मैं देख रहा हूं। दर्शन के लिए तुमको जाना नहीं पड़ेगा, तुमको दर्शन देने के लिए राम यहां चल करके आएंगे, इनकी यही प्रतीक्षा करते रहना। और आप सब जानते हैं शबरी राम के पास नहीं गई, राम जी शबरी मैया के पास गए। ये केवल गुरु कृपा का परिणाम है। तो गुरु जी की सेवा से सुरुचि, हमारी रुचि सुंदर हो जाएगी। रुचि सुंदर हो जाएगी तो हम सुंदर व्यवहार करेंगे। और याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद जी से उनके एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैं 1000 वर्ष तक जीवित रहना चाहता हूं। कितने दिन तक? 1000 वर्ष। तो कौन सी जड़ी बूटी खाऊं, कैसे जीवन जीऊं कि 1000 वर्ष तक जीवित रह जाऊं? गुरुजी ने कहा इसके लिए जरूरी नहीं है कि तुम्हारी उम्र 1000 वर्ष की हो जाए। शिष्य ने कहा फिर गुरुदेव? विवेकानंद जी ने कहा जितनी तुम्हारी उम्र है, 20 साल, 40 साल, 50 साल, 70 साल, उतनी उम्र में ही ऐसा काम कर दो कि आने वाले 1000 वर्षों तक लोग आपको याद करते रहें। यही आपका अमरत्व है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं बार बार कि राजन, हम वो नहीं होते जो हमारे सामने लोग कहते हैं, हम वो होते हैं जो हमारे जाने के बाद लोग हमारे विषय में कहते हैं। वो हमारा अपना असली जीवन है और वही सुगंध है। यदि संसार में आपकी प्रशंसा है, कीर्ति है, तो आप मरने के बाद भी संसार में अमर हैं। कीर्ति यशस्य जीवति, आप जीवित हैं, यही जीवन का सुगंध है। गुरु कृपा से, गुरु आज्ञा से, गुरु आज्ञा का पालन करने से हमारी रुचि सुंदर होगी, हमारा सुबास सुगंध फैलेगा, हमारा जीवन सरस हो जाएगा, रस युक्त हो जाएगा। सरस समझते हैं? किसी के दुख को देखकर यदि हम द्रवित हो रहे हैं तो ये जीवन की सरसता है। कई लोग बहुत भजन करते हैं, उतने क्रोधी होते हैं। दिन भर कई लोग तो माला लेके गरियावत है, हमने देखा है, हाथ में माला पकड़े हैं, गरियावत रही। कैसा भजन है वो? है? भजन जानते हैं क्या है? कहीं देख दुखिया गर दुखी तेरा मन है,
यही तो भजन है, यही तो भजन है। कहीं देख दुखिया, दुखी तेरा मन है। कहीं देख दुखिया, दुखी तेरा मन है। यही तो भजन है, यही तो भजन है। यही तो भजन है, यही तो भजन है। एक 70 साल का आदमी चल रहा है और उसके सामने कोई दूसरा गिर गया है। अब ये सोचने लगे, कोई गिर गया है मैं कैसे उठाऊं। कोई गिर गया है मैं कैसे उठाऊं। क्यों? उठाने से पहले स्वयं गिर न जाओ। उठाने से पहले स्वयं गिर न जाओ। तो घबराइए मत। वो रोता है यदि तेरे मन में रुदन है। वो रोता है यदि तेरे मन में रुदन है। यही तो भजन है, यही तो भजन है। यही तो भजन है, यही तो भजन है। जरूरी नहीं है तुम्हें साधना की। जरूरी नहीं है तुम्हें साधना की। न बातें करो तुम कभी अर्चना की। न बातें करो तुम कभी अर्चना की। दया है तो तन तेरा भजन का भवन है। दया है तो तन तेरा भजन का भवन है। यही तो भजन है, यही तो भजन है। यही तो भजन है, यही तो भजन है। कहीं एक अंधे को रास्ता दिखाया। कहीं एक अंधे को रास्ता दिखाया। शमित को बिठा करके पानी पिलाया। शिष्ट को बिठा करके पानी पिलाया। वो है संत राही का सत सत नमन। जो ऐसा कर रहा है वो है संत राही का शत शत नमन है। यही तो भजन है, यही तो भजन है। यही तो भजन है, यही तो भजन है। कहीं देख दुखिया, दुखी तेरा मन है। कहीं देख दुखिया, दुखी तेरा मन है। यही तो भजन है, यही तो भजन है। यही तो भजन है, यही तो भजन है। यही तो भजन है, यही
किसी के दुख को देखकर यदि हम द्रवित हो रहे हैं तो ये जीवन की सरसता है। कई लोग व्यवहार करते हैं लेकिन कहने के बाद, ये सरसता नहीं है। यदि देख करके बिना कहे व्यवहार हो जाए, ये सरसता है। आपको एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। एक राजा थे, राजा का स्वभाव था कि राजा के दरबार में आकर कोई भी जो भी वस्तु मांग देता था, राजा कभी ना नहीं बोलते थे, और जिसके कारण उनकी बड़ी प्रसिद्धि थी कि उनके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं लौटा आज तक। एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ रथ पर बैठकर कहीं जा रहे थे, तब तक अचानक राजा की दृष्टि गई, दूर एक पेड़ के नीचे एक बूढ़े बाबा बैठे थे और वो इतने भूखे थे कि भूख के कारण उनकी पेट और पीठ दोनों सट के एक हो गई थी। राजा ने रथ को रोका और मंत्री से कहा कि जाकर उस बूढ़े बाबा से पूछो क्या चाहिए। मंत्री गया, जाकर प्रणाम करके कहा, अमुक देश के महाराज हैं, इनके दरवाजे से आज तक कोई रिक्त नहीं गया, स्वयं मुझे महाराज ने भेजा है आपके पास, कहिए बाबा आपको क्या चाहिए। वो बूढ़े बाबा मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। मंत्री ने 4-5 बार पूछा, जब बाबा कुछ नहीं बोले तो मंत्री ने जाकर राजा से कहा, सरकार वो तो बोल ही नहीं रहे। अब राजा स्वयं उतर कर गए, प्रणाम करके अपना परिचय दिया, मैं अमुक राज्य का राजा हूं, मेरे यहां से कोई खाली नहीं गया, बताइए बाबा, मैं आपके सामने खड़ा हूं, स्वयं क्या चाहिए, जो मांगिएगा आपको दे दूंगा। 4-5 बार राजा बोले लेकिन बाबा ने बोला नहीं। राजा ने कहा, आप बोलते क्यों नहीं। बाबा मुस्कुराकर बोले, क्या बोलूं, क्या बोलूं। यदि मुझे देखने के बाद भी तुमको ये पता नहीं चल पा रहा है कि मुझे क्या चाहिए, तो मैं तुमसे क्या मुख खोलकर मांगू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दिख रहा है कि मेरी पेट और पीठ दोनों सट गई है भूख के कारण, उसके बाद भी तुम पूछ रहे हो तुम्हें क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सरसता नहीं है। सरसता क्या है माई बाप, देखिए कोई भी यदि कुछ कहेगा ना तो अपने को नीचे गिरा करके कहेगा। अब भजन क्या है, हमारे लिए किसी को नीचे गिरना ना पड़े, सामने वाले को कहने की भी आवश्यकता ना हो और उसका कार्य पूर्ण हो जाए, ये जीवन की सरसता है। ये कैसे होगा, गुरु कृपा से। सुरुचि सुबास सरस अनुराग, चौथी वस्तु गुरु कृपा से क्या प्राप्त होगी, अनुराग। क्या प्राप्त होगी, जोर से कहिए। आप में से किसी का नाम भी होगा अनुराग। अनुराग जानते हैं क्या है, कितने लोग को पता है अनुराग के बारे में। उधर एक लोग उठाएं, इधर सामने 2 लोग उठाए हैं, बस पूरे पंडाल में। उधर एक माई उठाई है। अनुराग प्रेम का नाम है। किसका नाम है, प्रेम। 3 प्रकार है प्रेम के। सबसे नीचे राग, राग के बाद अनुराग, और अनुराग के बाद वैराग। समझ में बतिया रही है आप लोग के। राग, अनुराग और तीसरा, जोर से कहिए, वैराग। अब ये तीनों का अंतर क्या है महाराज। तो अपने परिवार में बेटा बेटी, भाई बहन, पति पत्नी, माई बाप, इनमें हम जो प्रेम करते हैं, इस प्रेम का नाम है राग। क्या नाम है, इस प्रेम का नाम है राग। राग में जाने के साथ साथ भजन करते करते यही प्रेम भगवान के सगुण रूप में पहुंच जाए, यानी जिस प्रकार का प्रेम हम अपने बेटे को करते हैं, उसी प्रकार का प्रेम यदि भगवान के स्वरूप से हो जाए, उस प्रेम का नाम है अनुराग।
अब ये प्रेम कैसा होता मैं आपको बताऊं। माई जिस प्रकार 2 घंटा लड़का दूध न पिए ना तो माँ बेचैन हो जाती है। लड़कवा 2 घंटा से कुछ खाया नहीं है वो। यही बेचैनी जब अपने घर के भगवान के लिए होने लगे तो समझिए आप अनुराग प्राप्त कर चुके हैं। अनुराग में रहने वाला जीव जिस प्रकार का व्यवहार परिवारी जनों से होता है वही व्यवहार भगवान से करने लगता है। नित्य स्नान कराता है, भगवान को सजाता है, भोग लगाता है, उनके साथ नृत्य करता है, उनका उत्सव मनाता है। एक आदमी गया अपने गुरु जी के पास, कहा गुरुदेव हम सोच रहे हैं भक्ति प्रारंभ करें, अब तो कैसे भक्ति प्रारंभ कर पाएंगे। गुरु जी बोले मेरे पास आके बैठो। गुरु जी ने कहा मेरे प्रश्न का पहले उत्तर दो, घर में कितने लोग हो। उसने कहा 4 लोग हैं गुरु जी, मैं, मेरी पत्नी, 2 बच्चे। जन्मदिन मनता है न जी गुरु जी। कितने लोगों का? 4 लोगों का गुरु जी। भोजन बनता है जी गुरुजी। कितने लोगों का? 4 लोगों का। अच्छा, कपड़ा भी आता होगा ना दिवाली होली में जी गुरुजी, 4 लोग का नया कपड़ा बनता है। गुरुदेव बोले तुम भक्ति प्रारंभ करना चाहते हो ना जी गुरुदेव, तो पहली पाठ देता हूं। आज से कोई पूछे घर में कितने लोग हैं, 4 मत बताना, कहना 5 लोग हैं। बोला 5वां कौन गुरुदेव? तो तुम्हारे घर के भगवान। तुम भगवान को भगवान मान रहे हो इसलिए भक्ति नहीं हो पा रही है। जिस दिन उनको परिवार का सदस्य मान लोगे उसी दिन से तुम्हारी भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। आज तक 4 लोगों का भोजन बनता रहा, अब से 5 लोगों का बनेगा। भगवान के लिए भी थाली सजेगी। आज तक 4 लोगों का कपड़ा आता था ना, आज से 5 लोगों का लाना। आज तक 4 लोगों का उत्सव मनाते रहे, आज के बाद अपने भगवान का भी उत्सव मनाना। अपने जैसा व्यवहार जब भगवान के साथ प्रारंभ हो जाए इसी को अनुराग कहते हैं और यही भक्ति है। राग समझ में आया? कहिए कहिए, बोला करिए। हमारे कलकत्ता घर के पीछे एक चाची थी, अब तो नहीं रही, देवलोक चली गई, रमा चाची। तो मैं बचपन में उनके साथ कमल भैया उनके पास कहानी सुनने जाता था। छोटा था तो भाग जाता था पीछे के गेट से, तो हमको बिठा के कहानी सुनाती थी। लेकिन उनका एक कंडीशन होता था, कहती थी बीच में तुमको हुंकारी भरना पड़ेगा। हुंकारी समझते हैं? कोई भी कोई बात कहे अच्छा अच्छा, ऐसे बोलना पड़ता है बीच में। तो उसी प्रकार कथा हम भले बाँच रहे हैं, बीच में आप लोग भी हुंकारी भरा करिए, तो पता चलेगा कितने लोग सुन रहे हैं, कितने सो गए हैं। राग समझ में आया? अनुराग समझ में आया? अब तीसरा प्रेम है वैराग। राग, अनुराग और राग हो गया अपने परिवार में जो प्रेम किए जा रहे हैं वो राग है। यही प्रेम भजन के प्रभाव से और ऊपर उठा और वही प्रेम भगवान के साकार रूप में हो गया, ये अनुराग है। अनुराग में पढ़कर भजन करते रहे, भजन करते करते ये प्रेम और ऊपर उठा और ऊपर उठने के बाद भगवान के निराकार रूप में प्रवेश कर गया। उसका नाम है वैराग। क्या नाम है? लेकिन आपको एक बात कहूं, भगवान शंकर एक बात कहते हैं। किससे कहते हैं? श्री गरुण जी महाराज से कहते हैं कि राम जी को प्राप्त करना है तो कैसे मिलेंगे। शंकर भगवान कहते हैं मिलहि न रघुपति बिनु अनुराग। राम जी कैसे मिलेंगे? शंकर जी कहते हैं राम जी राग से नहीं मिलेंगे, न बैराग से मिलेंगे। भगवान कैसे मिलेंगे? अनुराग से मिलेंगे। इसलिए भगवान को प्रेम करिए, कुछ न करिए। देखिए भगवान, इस भ्रम में न रहिएगा कि हम संस्कृत का श्लोक सुनाएंगे तबे भगवान प्रसन्न होंगे।
भगवान मंत्र से प्रसन्न नहीं होते, भगवान भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। एक मंदिर था, मंदिर में एक पुजारी जी थे, रोज सवेरे 10 बजे बैठकर भगवान को वेद सुनाते थे। मंदिर के बगल में एक घर था जिसमें एक 8 साल का बालक रहता था। 10 बजे पुजारी जी वेद पढ़ते थे और 10 बजे वो अपनी घर से चटाई लेकर आता था, पंडित जी के बगल में बिछाता था, अब वो भी बैठ के छोटा सा बालक भगवान के आगे आंख बंद करके बुद 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 करता था। अब पंडित जी देखे और हंसे। पंडित जी को लगा मैं तो वेद सुना रहा हूं, ये बुद 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 कर रहा है, ये क्या पढ़ रहा है। तो एक दिन पंडित जी ने पूछा, ये बताओ, मैं तो भगवान को वेद सुनाता हूं, तुम क्या सुनाते हो। उसने कहा, पंडित जी हमको वेद नहीं मालूम, तो तुम सुनाते क्या हो। जो मेरी माँ ने हमको सिखाया है। क्या सिखाया है? क ख ग घ अंग छ छ ज झ, बोलिए, याद बाकी भुला गए नहीं सब है। क ख ग घ अंग छ छ ज झ ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व ताल विष मूर्धन निश दांति स ह क्षत्र ज्ञ। पंडित जी बोले बस, मैं नहीं और सुनाता हूं। क्या सुनाते हो? अ आ ई उ ऊ ए ओ औ अंग अह। पंडित जी बोले और नहीं, बस इतने सुनाता हूं। पंडित जी बोले मुस्कुरा के, इससे क्या हो जाएगा? मैं तो वेद सुनाता हूं, तुम इसको सुनाते हो, क्या हो जाएगा? बोला पंडित जी हमको वेद नहीं मालूम, मेरी माँ ने इतना सिखाया है, मैं इतने बोलता हूं और कहता हूं प्रभु संसार में आपकी जितनी स्तुति है इन्हीं से मिल के बनी है, आपको अपने लिए जैसा मन करे वैसा बना लीजिए। बड़ा स्तुति मन करी, हम रॉ मटेरियल दे दिए आपको, पनीर पकड़ा दिए हैं, मन करे तो बटर पनीर बनाइए, मन करे पालक पनीर बनाइए, जौन मन करे तौन बना लीजिए। अब आप बताइए भगवान पंडित जी की सुनेंगे कि उस बच्चे की सुनेंगे? कहिए कहिए, उस बच्चे की सुनेंगे। इसलिए इस भ्रम में न रहिए कि भगवान मंत्र सुन के ही प्रसन्न होते हैं। अरे हम तो कहते हैं भगवान सुनते भी नहीं हैं। यदि भगवान सुन के प्रसन्न होते ना तो कभी गूंगे पर भगवान प्रसन्न ना हो पाते। वो तो बेचारा बोल भी नहीं पाता है? भगवान यहाँ की देखते हैं आप किस भाव से अर्पित कर रहे हैं। अनुराग जागृत हो गया तो हमको नहीं ढूंढना पड़ेगा, भगवान हमको ढूंढना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए अनुराग को जागृत कराइए। और ये जागृत कैसे होगा? गोस्वामी जी कहते हैं, बंदामु गुरु पद पद्म परागा, बंदामु गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। स्वामी जी ने गुरु जी की वंदना की, ब्राह्मणों की वंदना की, संत समाज की वंदना की। अभी तीर्थराज प्रयाग में मेला लगा था, कुंभ का मेला। आप लोग गए थे? कितने लोग गए थे स्नान करने? सभी गए थे। हम लोग भी वहां 9 दिन ही 7 दिन तीर्थराज प्रयाग को राम कथा श्रवण कराएं। लेकिन आपको बताऊं, जो अपनी अपनी गाड़ी से गया होगा उसका तो ठीक है, लेकिन जो ट्रेन से गया होगा भगवान ने मालिक है। कैसे कैसे लोग पहुंचे हैं, अरे राम हो राम। लेकिन आप दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं मैं संत को प्रणाम करता हूं। क्यों?
संत चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग है। उस प्रयाग में स्नान करने के लिए आपको बोकारो से जाना पड़ेगा प्रयाग, लेकिन संत रूपी प्रयाग में स्नान करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है। संत ही बोकारो में आकर आपको स्नान कराकर कृतार्थ कर देंगे। ये संत की महिमा है, ये संत की महिमा है। इसलिए कहते हैं सत्संग हो तो जाकर स्नान करिए। स्नान करने से क्या होगा? मज्जन फल पेखियत तत्काल। मज्जन यानी डुबकी लगाना। सत्संग में डुबकी लगाइए, तुरंत फल लीजिए। क्या? का कहो ही पिक बकऊ मरा। कौआ पिक यानी कोयल हो जाता है, बगुला हंस हो जाता है। लेकिन यहां दर्शन करिएगा, कौआ कोयल नहीं हो जाएगा, कौआ कौवे के ही रूप में रहेगा, उसकी बोली कोयल जैसी हो जाएगी। बगुला बगुला ही रहेगा, लेकिन उसका व्यवहार हंस जैसा हो जाएगा। का कहो ही पिक बकऊ मराला। आपसे यदि प्रश्न करूं, आप में से कौआ कौन कौन देखा है? अटपटा प्रश्न है ना। कई लोग एहू में हाथ नहीं उठाए हैं। हम तो देखे हैं भाई। अब दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं, कौआ कितना मीठा बोलता है ना? कहिए, मीठा बोलता है कि कर्कश? लेकिन हम आपको प्रमाण दे रहे हैं, कौवा मीठा भी बोलता है। प्रमाण दे रहा हूं। मानस में कौवा है काग भुसुंडी। क्या नाम है? ये राम जी की कथा गाते हैं नीलगिरी पर्वत पर बैठकर। गरुण जी महाराज जब उनके पास गए हैं कथा सुनने के लिए, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि कागभुसुंडी जी अपने व्यासपीठ से नीचे उतर गए। राजा आए हैं, राजा पक्षियों के राजा है गरुण जी। कागभुसुंडी जी कौवा महाराज व्यासपीठ से नीचे उतरे, दौड़ कर गए, उनका स्वागत किए, ले जाकर बढ़िया आसन पर बिठाए, और उसके बाद राजा की कागभुसुंडी जी ने पूजा की। गोस्वामी जी उत्तरकांड में लिखते हैं, करी पूजा समेत अनुरागा। अनुराग के साथ कागभुसुंडी जी ने श्री गरुण जी की पूजा की, और उसके बाद मधुर बचन तब बोले कागा। कागा ने कैसा वचन बोला? कैसा वचन बोला? मधुर वचन। मीठा बोला कि नहीं बोला? ये सत्संग का प्रभाव है। मैं आपको प्रैक्टिकल करने के लिए कह रहा हूं, मैंने देखा इसलिए मैं कह रहा हूं। हमसे लोग कहते हैं महाराज आप बहुत मीठा गाते हैं, ऐसा है कहा? लेकिन हम आपको बताऊं, जब मैं कथा नहीं गाता था तब मेरी वाणी ऐसे नहीं थी। ये तो भगवान की कथा गाते गाते भगवत कृपा का परिणाम है कि वाणी में मधुरता आ गई। आपके घर में जिसकी भी वाणी कर्कश हो, किसी भी व्यक्ति की, मैं एक उपाय बता रहा हूं, आप 1 साल करके देखिए। उस व्यक्ति को कहिए रोज सवेरे स्नान करके भगवान के सामने बैठकर 5 मिनट राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। 5 मिनट राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम कीर्तन करे। 5 मिनट 1 साल तक करे। आप दर्शन करिएगा, 1 साल के भीतर उसकी वाणी में मधुरता प्रवेश कर जाएगी। ये सत्संग का परिणाम है। गोस्वामी जी कहते हैं मज्जन फल पेखिय तत्काला, का कहो ही पिक बकऊ मराला। सत्संग क्यों आवश्यक है? बिनु सत्संग विवेक न होई। और ये सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ
न सोई। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग प्राप्त होने वाला नहीं है। प्रेमचंद जी कहां बैठे? प्रेमचंद जी, हाँ, अच्छा, व्यवस्था में बाहर है। हम लोग 2023 में रांची में कथा गा रहे थे। आपके बगल में रांची है ना? जनवरी का महीना था, हरमू मैदान में 2023 में पहली बार प्रेमचंद जी हमको वहां मिले उस कथा में। रांची रहते हैं वो। उस कथा के बाद शायद उसी कथा में विनय से वार्ता हुई, बोली हमारी भी इच्छा है कथा कराने के लिए। अभी प्रेमचंद जी आगे देखिए, सामने खड़े हैं। तो विनय के मुख से निकल गया कि बोकारो में हमारी इच्छा है राम कथा गाने की, क्योंकि आज तक हम लोग कभी बोकारो गए नहीं है। उस समय तक धनबाद में भी कथा नहीं गाए थे हम लोग। तो बोले कोई बात नहीं, यदि बोकारो में इच्छा है तो बोकारो में राम कथा की रचना होगी, हम रांची न करा के बोकारो कराएंगे। और इन्होंने संकल्प लिया यहां पर आए, यहां के लोगों को जोड़ें, और यहां के सारे लोग जब जुटे तो ये कथा की रचना बनी। अब ये समझिएगा, ये रचना बनी नहीं है, ये रघुनाथ जी की कृपा हुई है, तब जाकर ये रचना यहां बनी है। बिना रघुनाथ के कृपा के सत्संग होने वाला नहीं है। अच्छा आप बताओ, बोकारो में बस आप ही लोग हैं का? और कोई नहीं है? कहिए कहिए, और लोग काहे नहीं आ गए? बिना कृपा के कोई यहां आ नहीं सकता है। एक साधक हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री गीतानंद जी महाराज, गीता कुटीर हरिद्वार, उनका एक पद है, कहते हैं इन मस्तों की बस्ती में, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। पंडाल के बाहर रोती है सारी दुनिया, रोती है सारी दुनिया, यहाँ पर गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में। सामान व सम्मान तो जहान चाहता है, सामान व सम्मान को जहान चाहता है, हर सामान व सम्मान को जहान चाहता है, सामान व सम्मान तो जहान चाहता है। फटकार मार प्यार से, फटकार मार प्यार से खाता है कोई कोई, फटकार मार प्यार से खाता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में। रंग रलियों की गलियों में बहु लोग भटकते हैं, रंग रलियों की गलियों में बहु लोग भटकते हैं, अरे रंग रलियों की गलियों में बहु लोग भटकते हैं, रंग रलियों की गलियों
प्रभु प्रेम की गली में, प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई, प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में। निज तन की मैल मल मल सब लोग छुड़ाते हैं, निज तन की मैल मल मल सब लोग छुड़ाते हैं, अरे निज तन की मैल मल मल सब लोग छुड़ाते हैं, निज तन की मैल मल मल सब लोग छुड़ाते हैं। परंतु पर मन की मैल मन से, पर मन की मैल मन से छुड़ाता है कोई कोई, पर मन की मैल मन से छुड़ाता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में। जन्मे वो मरने वाला सब लोग बताते हैं, जन्मे वो मरने वाला सब लोग बताते हैं, जन्मे वो मरने वाला सब लोग बताते हैं, जन्मे वो मरने वाला सब लोग बताते हैं। परंतु पर अजर अमर रूप को, पर अजर अमर रूप को बताता है कोई कोई, पर अजर अमर रूप को बताता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में, इन मस्तों की बस्ती में, इन मस्तों की बस्ती में। बैठ जाइए बैठ जाइए। आता है कोई कोई, कहाँ? इन मस्तों की बस्ती में। गोस्वामी जी कहते हैं बिना भगवत कृपा के जीवन में सत्संग नहीं प्राप्त होगा, और बिना सत्संग के जीवन में विवेक प्राप्त नहीं होगा। बिनु सत्संग विवेक न होए। बुरा ना मानिएगा, विद्यालय में विवेक नहीं मिलता, विद्यालय में जानकारी मिलती है। ये जितने बड़े बड़े आतंकवादी हैं चाहे हुए, ये अंगूठा छाप थोड़ी है, ये सब हाईली क्वालिफाइड हैं, सब पढ़े लिखे हैं, विद्यालय गए, जानकारी तो मिल गई, लेकिन जीवन में सत्संग नहीं मिला, इसलिए विवेक जागृत नहीं हुआ और उस जानकारी का कहां प्रयोग करना है ये पता नहीं चला। इसलिए घर में बच्चों को बचपन से समय निकालकर कभी कभी सत्संग में लाते रहिए। क्यों? सत्संग में आते रहेंगे तो सनातन से जुड़े रहेंगे, और सनातन से जुड़े रहेंगे तो धर्मशील बने रहेंगे। गोस्वामी जी सत्संग को पारस मणि कहते हैं। कौन सा मणि कहते हैं? पारस। आप लोग नाम कभी सुने हैं पारस मणि का? पारस मणि क्या करता है? पारस मणि लेकर लोहा को छुलाइए, समझिए पारस मणि है, ये लोहा है। जैसे पारस मणि लोहे को स्पर्श करेगा
ये तुरंत सोने में परिवर्तित हो जाएगा। उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं, सठ सुधरहि, सठ सुधर जाएंगे कब? सतसंगति पाए। सत्संग प्राप्त करके 60 व्यक्ति विद्वान बन जाएगा, सुधर जाएगा। कैसे? पारस परस कुधातु सुहाई। जिस प्रकार पारस मणि के स्पर्श से लोहा स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार सत्संग के स्पर्श से 60 व्यक्ति भी विद्वान में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन आपको एक बात कहूं, सत्संग एक मायने में पारस मणि से भी आगे है। किस मायने में? ये मणि है, पारस मणि, ये लोहा है, स्पर्श करके इसको सोना बना दिया। इस मणि ने इस लोहे को सोना तो बना दिया, लेकिन इस लोहे में ये गुण नहीं दिया है कि तुम भी किसी लोहे को स्पर्श करोगे तो वो सोना में बदल जाए। ऐसा नहीं दिया, केवल ये लोहा सोना बना है। परंतु दर्शन करिए, सत्संग जिस सठ को, जिस मूर्ख को विद्वान बनाता है, उसको ये गुण दे देता है कि तुम भी आगे सत्संग करके किसी मूर्ख को विद्वान बनाते रहोगे। ये उसको गुण देता है।